जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज बात करेंगे इंग्लिश में वुड। वुड के कितने प्रयोग हो सकते हैं, क्या आप जानते हैं वुड के अलग अलग कितने सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। इट्स अमेजिंग। वुड एक तरह से नहीं 10 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा सीखना है तो वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। आप और नोट कर सकते हो तो नोट कर लें, समझें, सीखें अच्छी तरह से। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आएगा कि वुड को हम अलग अलग तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उनके अर्थ क्या क्या होते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और पूरी क्लास देखिए, पूरी वीडियो अटेंड कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए वुड के कितने अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं। गा, गी, गे, ये संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है, इसमें वुड का प्रयोग हो सकता है। और वुड का हो सकता है ता, तीते, यानी कंडीशनल वेस, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है ना। वुड ये क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल और शैल। विल और शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है उसमें भी वुड का प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली तो वहां पे भी वुड का यूज होता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूं, आप पूरा देखिए। तो इसके आगे किया करता था, कुछ काम है पास्ट में किया करता था, वो हैबिट है, पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं, है ना अमेजिंग। तो वुड बी, रहा होगा। वुड बी मतलब रहा होगा, जो फ्यूचर में बोला जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा, या रहा होगा। वुड हैव बीन, हो गया होता। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, चुका होगा। वुड बी वर्ब में आईएनजी, वुड बी और ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ है होता। तो कितने सारे वुड के यूजेस हैं और आपको पूरा मैं एक एक करके सिखाऊंगा, आप सीखेंगे। आप नोट जरूर करिए, लिखते जाइए, साथ में लिखेंगे तो आपको फिर दिमाग में जल्दी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड, गा, गी, गे। वुड में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं वुड को। ये कैसे करेंगे, आई थिंक इट वुड रेन टुडे। आई थिंक इट वुड रेन टुडे। मेरा सोचना है, संभावना है कि आज बरसात होगी, आज पानी बरसेगा। आई थिंक इट वुड रेन टुडे। अभी वुड का नेक्स्ट यूज है, वो कैसे करेंगे, तातीते। इसमें क्या कंडीशनल बेस है, ठीक है। आप जैसे इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई वुड हेल्प यू। अगर आपने मुझसे पूछा होता, बताया होता, तो मैं आपकी हेल्प करता। तो अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं आपकी हेल्प करता। तो यहां आ गया ताती ते का अर्थ, ठीक है। ये हो गया कंडीशनल विश, ठीक है। अब देखेंगे वुड। वुड में एक और यूज है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल या शैल। तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड, विल का पास्ट फॉर्म है ये, ठीक है। शी वुड अटेंड द पार्टी। उसने मुझे बताया कि वह पार्टी अटेंड करेगी। पास्ट फॉर्म ऑफ विल या शैल, ये इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, वहां
ऐसे उस विल की जगह हम वुड का प्रयोग करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला यूज है वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अगर किसी से कुछ मांगना है, रिक्वेस्ट करना है, तो वहां हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वुड यू लैंड मी 10,000 रुपीज, क्या मुझे 10,000 रुपए आप उधार दे सकते हैं। वुड यू लैंड मी 10,000 रुपीज। तो यहां रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये कैसी है? पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू लैंड मी, तो वुड का मतलब यहां रिक्वेस्ट के सेंस में हुआ। अगला वुड का और यूज कैसे करते हैं? पास्ट हैबिट में। ठीक है। व्हेन वी वर इन विलेज, वी वुड गो टू फील्ड्स। हम जब विलेज में थे, गांव में थे, तो अपने फील्ड्स में जाया करते थे। तो ये पास्ट हैबिट है, हम जब बात थे तो ऐसा काम रेगुलरली किया करते थे, या हमारी हैबिट थी। इसलिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है पास्ट हैबिट में, पिछली आदत में। आ रहा समझ में? चलिए बढ़िया है। अब है वुड बी। वुड बी मतलब रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वुड बी का यूज होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं कि वुड बी अ ग्रेट प्लेयर इन हिज यूथ। वो है अपने यूथ में, जवानी के दिनों में एक अच्छा खिलाड़ी रहा होगा। ही वुड बी ए ग्रेट प्लेयर इन हिज यूथ। तो इसमें भी वो अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, वुड बी। अब है वुड हैव बीन, हो गया होता या बन गया होता। ठीक है। तो यहां इसको यूज करेंगे हम, वुड हैव बीन का यूज, इफ यू हैड स्टडीड वेल, you would have been an officer. If you had studied well, you would have been an officer. अगर तुमने अध्ययन अच्छे से किया होता तो तुम एक ऑफिसर बन जाते, अधिकारी बन जाते। समझ में आ रहा है? तो इसको वुड हैव बीन का यूज हमने किया है, हो गया होता, या तुम बन गए होते, हो गए होते। अगर तुमने स्टडी की होती अच्छे से तो तुम अधिकारी बन गए होते। इफ यू हैड
इफ यू हैड स्टडीड वेल यू वुड हैव बीन एन ऑफिसर। अब देखिए यहां वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वुड हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ होगा कि कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होगा या हो गया होगा, चुका होगा या गया होगा। ठीक है, ये कैसे होगा? इफ यू हैड invited me, I would have come in your birthday बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम इन योर बर्थडे पार्टी। तो देखिए वुड हैव आ गया, वुड हैव के साथ, वुड हैव देख रहे हैं, और वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। इसको देखेंगे, वुड हैव आया और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम इन योर बर्थडे पार्टी। अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आपकी बर्थडे पार्टी में आ गया होता। वुड बी और वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब में हम आईएनजी जोड़ के वुड बी का यूज कैसे करेंगे, देखिए वो ऐसे करेंगे, आई थॉट शी वुड बी डूइंग हर वर्क वेल, वेल WEEL। ठीक है, आई थॉट मैंने सोचा कि वह अपना काम अच्छे से कर रही होगी। तो वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग हुआ है, ये वुड बी आया है और वुड बी में वर्ब में आईएनजी यूज हुआ है। इसका मतलब रहा होगा या रही होगी। आई थॉट शी वुड बी डूइंग हर वर्क वेल। मैंने सोचा कि वह अपना काम अच्छी तरीके से कर रही होगी। ओके, नेक्स्ट है होता, हो गया, होता या होता। तो ये भी, इसको हम ऐसे बनाएंगे, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव प्रेजेंट। इफ शी हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव प्रेजेंट देयर। अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं वहां प्रेजेंट होता, मैं वहां उपस्थित होता। तो इस तरह से वुड के इतने सारे यूजेस हैं आपने सीखे, एक एक नहीं 10-10 यूज आपने सीखे हैं। उसको आप नोट डाउन करिए, सीखिए
और फिर उसको अपने सेंटेंसेस में बोलिए, लिखिए। इससे आपकी इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट होगा और अगली अगली क्लास में आपको और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको मिलेगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आप सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा कि क्लास। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि दूसरों को भी फायदा मिले आपके साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।